पांडे जी का पान खाएंगे और पांडे जी का पान खाने के बाद बराक ओबामा हिंदुस्तान को दे करके क्या जाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अपने तमाम सहयोगियों के साथ हम जुड़ेंगे और कई मेहमान भी हमारे साथ में मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले राकेश कुमार सिंह का हम रुख कर लेते हैं जो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से लाइव मौजूद है मेरे साथ में। राकेश, मुझे ये बताइए कि कौन मिनिस्टर इन वेटिंग होगा, किसके किसके साथ में बराक ओबामा आ रहे हैं और अब से कितनी देर के बाद पालम एयरबेस पर एयरफोर्स 1 उतरने वाला है? देखिए राशिद, करीब 10 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जो एयरफोर्स 1 विमान है वो लैंड करेगा। और जहां तक मिनिस्टर इन वेटिंग की बात है तो पीयूष गोयल हैं जिन्हें ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ पर सुरक्षा की बात किया जाए तो सुरक्षा यहाँ पर पूरी तौर पर चाक चौबंद है। अभी सुरक्षा एजेंसियों से मेरी बात हो रही थी, उन्हें करीब 1000 कमांडो के साथ साथ अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के CIA के और सीक्रेट सर्विस के एजेंट यहाँ पर तैयार हैं। यहाँ पर पूरी तैयारी जो है यहाँ पर की गई है और करीब 9:15 में यहाँ पर पीयूष गोयल जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां तक बात किया जाए पालम टेक्निकल एरिया का, तो यहाँ पर पूरी तैयारी है और यहाँ पर सुरक्षा के अद्भुत व्यवस्था है। जो मेरे पीछे रोड देखना है, ये 9 बजे इस रोड को बंद कर दिया जाएगा और इसमें किसी गाड़ी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। तो अद्भुत सुरक्षा का व्यवस्था है यहाँ पर और पूरी तौर पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट जो हैं पूरी सुरक्षा का खुद मुस्तैदी पूर्वक पूरी निगरानी कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इंतजार है कि बराक ओबामा का एयरफोर्स 1 विमान जो करीब 10 बजे लैंड करेगा और पूरी तौर पर यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। राशिद, ठीक है रजत, राकेश टंडन के पास में हम चलेंगे। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं, संजय शर्मा मेरे सहयोगी और यतीन्द्र शर्मा दिल्ली के राजघाट से लाइव मौजूद हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ में रहेंगे। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, ये महा कवरेज जारी है। एक ब्रेक। 3 दिन में 7 मुलाकात मोदी और ओबामा की होगी। फोटो सेशन और झांकियों से आगे क्या होगी बात, इसी पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। बराक ओबामा आने वाले हैं, अब से लगभग 1 घंटे 45 मिनट के बाद वो पहुंच जाएंगे दिल्ली। तमाम सहयोगियों के साथ में बातचीत होगी। रजत, राकेश टंडन के पास सीधे हम चलेंगे। दिल्ली के ITC मौर्या होटल से लाइव मौजूद हैं रजत, राकेश टंडन। रजत, मुझे ये बताइए, जिस फ्लोर पर ओबामा रहेंगे उस फ्लोर पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? और बताइए जा रहा है कि ITC मौर्या के 3 फ्लोर्स को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल रूम बना दिया है US सीक्रेट एजेंसीज ने। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ITC मौर्या इस वक्त बुक है जो 3 फ्लोर्स हैं, उसमें कंट्रोल रूम बना हुआ है बराक हुसैन ओबामा का। जितने सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड्स के जो लोग आए वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो ऑब्जर्वेशन रखनी है चारों तरफ इलाके में, कैसे ओबामा का शेड्यूल होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा, वो सब कुछ ITC मौर्या में होगा। जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है वो खासतौर से बराक हुसैन ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा के लिए बुक किया गया है। स्पेशल ITC मौर्या के अंदर एक एक्सकेलेटर्स लगाया गया है जो सीधे उन्हें रूम तक पहुंचाएगा। जो लोग पहले से और फ्लोर्स पर रह रहे थे उनसे कोई विजिटर मुलाकात राशिद नहीं कर पाएगा। रजत, आते हैं आपके पास, लौट करके आते हैं। SD मुनि जी, जलवायु परिवर्तन, रक्षा, परमाणु और आर्थिक, ये 4 मसले हैं जो कि उठेंगे जो भी शिखर बैठक होगी उसमें। हिंदुस्तान को क्या मिलेगा? हिंदुस्तान चारों में कम से कम न्यूक्लियर और ट्रेड पे बहुत आशाएं लगा के बैठा हुआ है। कह रहे हैं कि $500 बिलियन का ट्रेड कर देंगे बहुत जल्दी से, कैरी साहब ने भी कहा। लेकिन उसके लिए भारत का बाजार अमेरिका में कितना खुलेगा, उसके साथ वीजा का मुद्दा जुड़ा हुआ है, IT इंडस्ट्रीज को कितनी सहूलियतें वहां पर मिलेगी, वो नहीं होगा तो कैसे ट्रेड बढ़ेगा, ये सब बातें डिस्कस हो रही हैं। और आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना चल रहा है जिसमें एक टोटलाइजेशन का भी प्रॉब्लम है जो हिंदुस्तान कह रहा है कि सोशल सिक्योरिटी आप कलेक्ट करते हैं उसका क्या करते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर पुख्ता जवाब क्या आएंगे ये उससे पता लगेगा भारत को क्या मिलेगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमें इस विजिट को सिर्फ इसी नियत से नहीं देखना चाहिए कि भारत को क्या मिलेगा। कुल मिलाकर ये देखना चाहिए कि दोनों तरफ के रिलेशंस किस तरह से स्ट्रांग बनेंगे और भविष्य में विश्व राजनीति पर, एशिया की राजनीति पर और दोनों देशों के विकास पर। आपको याद होगा कि जब ओबामा साहब सबसे पहले आए थे पहली विजिट में, उन्होंने कहा मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी जॉब्स बचानी है अमेरिका में। तो उनका भी कंसर्न अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने का
भारत के मार्केट में, बाजार में एक्सेस लेने का है। न्यूक्लियर पे जी न्यूक्लियर पे जो लायबिलिटी का क्लॉज है उसका शायद कोई समाधान निकल आए, लेकिन उसके साथ अगर अमेरिका चाहता है कि वो प्रोसेसिंग को मॉनिटर करेंगे तो वो बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे। एनके सिंह जी, मेक इन इंडिया का परचम लहराया जाएगा या नहीं? वो एसडी मुनी साहब की बात से ही आगे हम बढ़ते हैं, उसी परचम पे आते हैं। देखिए, अभी तक हमारा जो इंडो यूएस ट्रेड है उसका वॉल्यूम $90 बिलियन, इसको 300 से 500 करने की बात है। अपने आप में क्वांटम जंप होगा और ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि फैक्ट ये है कि एफडीआई अगर आप लें तो अमेरिकन एफडीआई हमारे यहाँ काफी कम है इन कंपैरिजन टू यूके, सिंगापुर इवन। तो ये सीधी सी बात है कि मेक इन इंडिया जब कह रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप तो सामान बनाया और लेके चले गए। हम इंटरनेशनल मार्केट में compete करने की सलाहियत के साथ हैं, तो आप बनाए, हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। और ये अपने आप में एक बड़ा गजब का कंसेप्ट है जो कि मोदी जी ने दिया है कि सिर्फ इतना ही नहीं है। हमारा सच बात यह है कि हम 124 करोड़ हैं, अगर दातून छोड़ के टूथपेस्ट भी करने लगेंगे तो अमेरिका की कई कॉर्पोरेट हाउसेज जिंदा हो जाएंगी। ये अमेरिका का इंटरेस्ट है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि भाई ऐसा करिए कि टूथपेस्ट आप यही बनाइए, और टूथपेस्ट से लेकर तमाम जो चीजें हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर में 4 आइटम पे तो एग्रीमेंट हो गया है, 13 एडिशनल इंडिया ने दिए हैं। अगर ये सब आप करते हैं तो हमारे यूथ को रोजगार मिलेगा। और अब स्थिति बदल गई है, अमेरिका में भी जॉब वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। अमेरिकन इकोनॉमी में एक अपस्विंग आया है पेट्रोल की वजह से। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल की वजह से आया है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका काफी ग्रो कर रहा है। हमारी मुश्किल यह है कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से कई 100 साल रहे हैं, तो जब कोई आता है अमेरिका से, कोई गोरा साहब आता है तो थोड़ा सा हाइप तो जरूर होता है, लेकिन अमेरिका के साथ सिर्फ इतना नहीं है। आज हमें एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट लग रहा है जब हम इक्वल लेवल पे बात कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे 26 गणतंत्र दिवस के उसमें आ रहा है, जो कि अपने हिस्ट्री में पहली घटना है, तो थोड़ा सा लगता है कि ये हाइप है, लेकिन ये वैलिड है क्योंकि हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है उसमें एक भरोसा अपने लिए हो रहा है कि नहीं, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। जो है वो मुझे लग रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, बाकी मेहमानों के साथ भी बातचीत जारी है, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। एक ब्रेक। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की मुलाकात होने जा रही है और इस लिहाज से 3 दिन बहुत ऐतिहासिक हैं। एसडी मुनी जी के बाद शिवशंकर मुखर्जी जी के पास में चलते हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। शिवशंकर मुखर्जी जी, जलवायु परिवर्तन, रक्षा, परमाणु और आर्थिक, इन मसलों के अलावा क्या भारत पाकिस्तान से उठने वाले आतंकवाद का मुद्दा भी एजेंडे में रखेगा? ये बात तो चाहे लिखित रूप से या फॉर्मल रूप से एजेंडा में हो या ना हो, ये इस पे डिस्कशन तो हमेशा होगा ही। अच्छा। इसका जिक्र तो होगा ही, क्योंकि ये ऐसे विजिट, हेड्स ऑफ स्टेट के विजिट, खासकर अमेरिका और इंडिया के बीच में, जो 2 बड़े, एक सुपर पावर है, एक बहुत ही इमर्जिंग पावर है, तो इसमें प्रिपरेशन जो होता है बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन होता है, जिसमें ये सवाल तो जरूर उठेगा। और इसका मेंशन मेरे ख्याल दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ओबामा जरूर होगा। इनफैक्ट ज्यादा उनको ब्रीफ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोज का मामला है। अभी अभी डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। अमेरिका के जॉन केरी ने जो स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान में, अमेरिका के तरफ से जो दबाव पड़े हैं, मुझे माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है, मुझे चूंकि ब्रेक लेना है, उससे पहले प्रदीप जी का भी एक रिएक्शन मैं जरूर लूंगा। प्रदीप जी, भारत और अमेरिका के बीच 2008 में परमाणु करार हुआ, लेकिन किसी भी तरह का परमाणु हादसा होने की स्थिति में जो भी नुकसान होगा उसका जो पूरी जिम्मेदारी है न्यूक्लियर सप्लायर का रख दिया गया, और इस मसले को लेकर के आगे भी कुछ बेहतर और कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको कितनी उम्मीद है? नहीं, देखिए, उम्मीद तो पूरी है। 2005 में भी एक समय ऐसा आया था जब लग रहा था कि शायद सिविल न्यूक्लियर डील नहीं हो पाएगी, लेकिन उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉर्ज बुश ने अपने लोगों से कहा कि ये डील हमको करनी है, रास्ता आप निकालिए, तो वो डील हो गई। आज वो जिम्मेदारी भारतीय प्रधानमंत्री पर है। देखिए, हम अपने कानून से जो न्यूक्लियर लायबिलिटी का मामला है उसमें बहुत ज्यादा कंसेशन देने की हालत में शायद ना हो, लेकिन हम वो उस मामले को सुलझाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने, मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कहा होगा कि इसका रास्ता निकालें। एक बार यतेंद्र शर्मा से भी मैं एक सवाल ले लेता हूं, दिल्ली के राजघाट से लाइव हैं।
यतीन्द्र, राजघाट पर किस तरह की तैयारी की गई है? बताया जा रहा है कि 2010 में बोधि वृक्ष लगाने का सोचा था बराक ओबामा ने, लेकिन लगा नहीं पाए थे। इस बार क्या बोधि वृक्ष लगाएंगे? देखिए बिल्कुल राशिद, 12:30 बजे यहाँ आने का टाइम है। राजघाट का नजारा आपको दिखा दूं। अभी जो राजघाट के दोनों तरफ की रोड है वो आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, और जो ट्रैफिक है उसके लिए खुली हुई है, लेकिन 10:30-11 बजे के आसपास ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जहां तक बोधि वृक्ष लगाने की बात है तो बिल्कुल इस बार योजना बोधि वृक्ष लगाने की है। बराक ओबामा 12:30 बजे आएंगे और 12:40 का टाइम है बोधि वृक्ष लगाने का, और उसके बाद वो हैदराबाद हाउस चले जाएंगे। जी चलिए, दिल्ली के मंडी हाउस में वरुण जैन मेरे साथ में मौजूद हैं। वरुण, बहुत ही संक्षेप में मुझे ये बताइए, केंद्रीय दिल्ली जो है, जो सेंट्रल दिल्ली का जो पार्ट है, वहां पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है, क्योंकि जो राजघाट के जाएंगे वो सेंट्रल दिल्ली में ही आता है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में तो चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है ही, क्योंकि मैं मंडी हाउस के पास मौजूद हूँ। रिंग रोड से होते हुए काफिला उनका राजघाट जाएगा, तो पूरा रास्ते के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जैसे बताया था मेरे सहयोगी ने, 100 सीसीटीवी कैमरे राजघाट वाले रास्ते में लगे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरी दिल्ली में बराक ओबामा जहां से गुजरेंगे वहां पर 3000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आईटीसी मौर्या के अंदर भी करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, रैपिड एक्शन फोर्स है, पैरामिलिट्री। चलिए वरुण, किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मुश्ताक दीपक व्यास भी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर से लाइव हैं, जहां पर वैकल्पिक एयरपोर्ट की व्यवस्था की गई है। सभी मेहमान हमारे साथ में रहेंगे। ठीक 9 बजे से दोबारा ये महा कवरेज जारी रहेगी तमाम मेहमानों के साथ में। याद रखिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बराक ओबामा आ रहे हैं। आगे आप देखिए। गुड